रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के है, जबकि अहम मुज़ाकरातकार मुजवज़ा मुसव्वदी की मंजूरी दे चुके हैं। अमरीकी अखबार के ज़राए ने यह दावा किया है कि मुसव्वदे की मंजूरी अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलेबाफ और अमरीकी सफारतकार स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के मुशीर जारेड कुशनर ने दे दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुसव्वदा हतमी मंजूरी के लिए आला हुकाम को इरसाल कर दिया गया। अमरीका और ईरान अब मुआहदे को हतमी शक्ल देने का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। और दूसरी जानब अमरीका और ईरान के दरमियान नई तजावीज़ पर इतफाक हो गया है। अमरीका और ईरान 24 घंटे में अमन मुआहदे का ऐलान करेंगे। अमरीका और ईरान तमाम महाजों पर जंगबंदी के लिए मफाहमत पर इतवार को इतफाक कर लेंगे। वाशिंगटन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि अगर यह मुआहदा हो गया तो 6 हफ्तों से जारी जंगबंदी की हैसियत तब्दील हो जाएगी और डील के ऐलान से तमाम महाजों पर जंग का खात्मा हो जाएगा। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका इख्तलाफात कम करने के लिए ईरान में ये अहम मुलाकातें की हैं। अच्छा, 2-4 चीज़ें जरा मैं कह रहा हूँ। एक तो मैं देख रहा हूँ कि उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं उन्होंने जनाब एकदम जो है वो नीचे आना शुरू कर दिया है। इस सारी चीज़ के अंदर मैं 2-4 चीज़ें कहना चाहूँ। एक तो हमने पिछले व्लॉग के अंदर आपसे ये बात डिस्कस की थी कि एक्सियोस ने ये रिपोर्ट किया था कि इजरायली जो वज़ीर आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, उनको तो कह दिया चलो निकलो यहाँ से, मतलब यानी उनको इस पूरे प्रोसेस से उठा के जो है वो बाहर निकाल दिया गया। उस स्टोरी के अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब पहले बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इस लड़ाका त्यारे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक को पायलट की हैसियत से बैठे हुए थे। मैं मतलब महावरतन ये बात हो रही है, लेकिन अब उनको उठा के जो है ना वो इकॉनमी क्लास में जाके उनको बिठा दिया गया है कि जनाब यहाँ से उठना नहीं है, अब जो भी बात करेंगे हम खुद करेंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ये किया। ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, इस सारे मामले के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का यहाँ पे जाना। अच्छा, जाहिर बात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है, बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज द गो टू मैन फॉर ऑल दिस। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें मोहसिन नकवी साहब ने कितना अहम किरदार अदा किया, क्योंकि वो पिछले 1 हफ्ते में 2 दफ़ा ईरान गए, जाना आना उन्होंने लगाया इस सारे मामले के दौरान। और ज़हन में रखिएगा कि बड़ी टॉप सीक्रेसी के अंदर जो है ये सारी बातें हुई हैं। मैं जानता हूं कि कुछ जगहों से हर बंदे ने जो है उसमें कई तुक्के भी लगे, कुछ के पास सही खबर भी होगी, लेकिन कम से कम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के हवाले से इसको बड़ा सीक्रेट रखा गया और अल्टीमेटली मोहसिन नकवी साहब ये करवाने में कामयाब हो गए। अब मेरा यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है, और मैं इसको जरा पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात करना चाहूंगा, कि 2 मुल्क जो एक्चुअली आपस में जंगे लड़के हटे हैं, ठीक है, और जिसमें अरबों डॉलर लग गए, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मोहसिन नकवी साहब ने जाके इन दोनों के दरमियान भी जो है ये अमन मुआहदा करवाने में तकरीबन ये कामयाब हो गए हैं। ऑब्वियसली अभी फाइनल सिग्नेचर होना है, तो फिर यही मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान की सियासत में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर ये चाहें। अब आप जरा अली अमीन गंडापुर की वो बात ज़हन में रखिए जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब के लिए जितना काम मोहसिन नकवी ने इस हुकूमती सेक्शन के अंदर किया है वो शायद किसी ने नहीं किया। तो मतलब मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा कमाल करके दिखाया इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि इससे पहले अगर आप इनिशियल अगर गुफ्तगू के अंदर जाए ना, इनिशियली जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो मोहसिन नकवी साहब का इतना अहम किरदार नहीं था उसके अंदर, लेकिन आहिस्ता 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 उन्होंने रोल अदा करना शुरू किया। सो क्रेडिट गोज टू हिम कि सारा कुछ है। अब इस सारे मामले के बाद जाहिर बात है ये भी कहा जा रहा है, अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बाकायदा तौर पे एक्सपेक्टेड है कि अगले 24 घंटे के अंदर जो है बाकायदा इसका ऐलान जो है वो हो जाएगा। अभी ये नहीं पता कि अगर ये मुसव्वदा होता है क्या इसकी कोई तकरीब होगी, क्या ये लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि जनाब जेडी वेंस को जो है फौरन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो व्हाइट हाउस बुला लिया। यानी अब मुझे नहीं पता बुलाया तो क्या इनको कहा जाएगा चलो ही पहुंचो इस्लामाबाद, आई डोंट नो कि क्या इसकी सारा, क्योंकि अब पाकिस्तान ने अगर इतना अहम रोल अदा किया है तो क्या इसका हतमी जो सिग्नेचर्स होंगे वो क्या जेडी वैंस करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, वी डोंट नो, और क्या ये इस्लामाबाद में होंगे, वी डोंट नो। ये बहुत से सवालात हैं जिनके अभी जवाब जो है वो हल तलब है। लेकिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये बड़ा ब्रेक थ्रू है, और ऑब्वियसली इसके बाद जो है इस सारी चीज़ों के बाद इंडिया के अंदर जो है सफ़े मातम में